एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, पर फिर भी वो खुश नहीं रह पाते थे, क्योंकि उसी जंगल में एक खूंखार और खतरनाक शेर रहता था, जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और निर्दयी था। वो हर रोज शिकार पर निकलता था। और जितने भी जानवर उसके सामने आते, उन्हें खा जाता था। शेर सिंह के शिकार की वजह से धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। भागो, अपनी जान बचाओ। मूर्ख बंदर, कब तक तुम मुझसे बचोगे और दूसरे जानवरों को मुझसे बचा पाओगे? आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा। शेर सिंह के आतंक ने पूरे जंगल के जानवरों को डरा कर रखा था। उसके आतंक को देखकर एक दिन सारे जानवरों ने आपस में एक फैसला किया, ताकि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। शेर सिंह ने तो कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रखा है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेंगे। पर हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर वो इतना शक्तिशाली और तेज है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पर मेरे पास एक योजना है जिससे हमें शेर सिंह से बचने का तरीका सोचने के लिए कुछ समय तो मिल ही जाएगा। क्या है वो योजना? हमें भी बताओ। हम सबको मिलकर शेर सिंह के पास जाना चाहिए और उसे विनती करनी चाहिए कि वो हमारा शिकार करना बंद कर दे। हम रोज खुद उसके लिए भोजन का प्रबंध किया करेंगे। सियार की योजना सुनकर सब जानवर एक साथ शेर सिंह के पास गए। क्या बात है, आज सारे जानवर खुद मेरे पास मेरा शिकार बनने आ गए। लगता है आज पूरे महीने के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। शेर सिंह की जय हो। हम सब यहाँ आपका शिकार बनने नहीं आए हैं। वो तो आप जैसा शक्तिशाली शेर जब चाहे हमारा शिकार कर सकता है। क्या? फिर क्यों आए हो यहाँ? हम सब यहाँ एक विनती लेकर आए हैं। विनती? कैसी विनती? आप हमारा शिकार इतनी ज्यादा संख्या में करते हैं कि जंगल के जानवर तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा आपके सिवा। फिर आप शिकार किसका करेंगे? बात तो सही है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं भूखा रहूं, घास फूस खाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप खुद शिकार करना बंद कर देना। आप आराम से अपनी गुफा में रहें और हम वादा करते हैं कि हम में से रोज एक जानवर खुद आपके पास आपका भोजन बनकर आ जाएगा। सियार की बात शेर सिंह को अच्छी लगी और वो इसके लिए मान गया। और मानता भी क्यों ना, उसे बिना मेहनत के बैठे बैठे भोजन जो मिलने वाला था। ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर एक दिन भी मेरा खाना नहीं मिला तो सबका काम तमाम कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, इसका वचन हम देते हैं। उस दिन से हर रोज शेर सिंह के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था, और न चाहते हुए भी उन जानवरों को शेर सिंह का शिकार बनने के लिए जाना ही पड़ता था। फिर कुछ दिनों बाद जंगल के खरगोशों की बारी आई। माफ करना खरगोश भाई, पर इस बार शेर सिंह के पास जाने की तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूँ सियार भाई, मैं जरूर जाऊंगा। आखिर जो नियम है वो सबके लिए है। मैं विदा लेता हूँ। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा कि चाहो या न चाहो उसे शेर के हाथों मरना ही है, पर बिना बचने के प्रयास के अपनी जान दे देना बेवकूफी होगी। शेर सिंह से बचने का एक प्रयास तो जरूर करूंगा। कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मेरी जान भी बच जाए और जंगल के बाकी जानवरों को भी शेर सिंह के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर खरगोश ने एक तरकीब सोच ही ली। अपनी योजना के अनुसार खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। खरगोश ने जानबूझकर आराम से धीरे धीरे चलते हुए शेर सिंह की गुफा तक पहुंचा। काफी देर हो गई थी और शेर सिंह गुस्से और भूख से आग बबूला हो रहा था। एक छोटे से खरगोश को आता देख शेर सिंह गुस्से से बोला, तुम? लगता है जंगल के जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए इतने छोटे से खरगोश को मेरे लिए भेजा है। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट कभी नहीं भरेगा, ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो। तुम्हें खा के तो मैं सब जानवरों को खा जाऊंगा। शेर सिंह का गुस्सा देखकर खरगोश डर गया और डरते डरते
उसके सामने झुककर विनम्रता से बोला, शेर सिंह की जय हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो सजा हो दे देना। जिसको खाना हो खा लेना। ठीक है, बोलो जो बोलना है, पर जल्दी। भूख से मेरा हाल बेहाल है, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। महाराज, हमें पता था कि आपका पेट एक छोटे से खरगोश को खाकर कभी नहीं भरेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वो बहुत खतरनाक था, आपसे खतरनाक और शक्तिशाली, और उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया कि उससे भी शक्तिशाली शेर जंगल में कोई कैसे हो सकता है। क्या कहा? दूसरा शेर, वो भी मेरे जंगल में? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे झूठ बोलूं। आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, आप जाकर खुद ही देख लेना। ठीक है, बताओ कहाँ है वो। पर अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पता है महाराज, वो भयानक शेर जमीन के अंदर बने एक गुफा में रहता है। बहुत ही बड़ा शेर है। जब उसने मुझे खाने की कोशिश की तो मैंने उससे कहा कि अगर उसने मुझे खाया तो हमारे महाराज शेर सिंह उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनका भोजन हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा है। उसने हमारा भोजन खाकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। अब मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। बहुत अच्छा महाराज, उसे तो मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ, वरना मैं ही उसे मार डालता। पर अब आप उसे नहीं छोड़ना। हाँ, अब उसे मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ले चलो मुझे वहाँ। खरगोश शेर सिंह के बोलने पर उसे एक कुएं के पास ले आता है। महाराज, वो शेर इसी कुएं से बाहर आया था। लगता है आपको आता देखकर कुएं के अंदर छुप गया है। खरगोश की बात में आकर शेर सिंह दूसरे शेर को देखने के लिए कुएं में झांकने लगा, जहां से अपनी ही परछाई दिखाई दी, और शेर सिंह ने सोचा कि वह वही दूसरा शेर है। शेर सिंह ने कुएं के शेर को देखकर गुस्से में दहाड़ा, और कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसे लगा कि कुएं के अंदर से वह दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर दहाड़ो। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। देखो महाराज, इसकी हिम्मत आप पर दहाड़ रहा है। इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना जंगल के दूसरे जानवर भी आपसे डरना छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी इसे मारकर इसका खेल खत्म कर देता हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह कुएं के शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और डूबने लगा। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। मूर्ख शेर सिंह, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने जंगल में हाहाकार मचा रखा था। अब हम सब जानवर जंगल में चैन से रहेंगे। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खरगोश की चतुराई ने हमें बचाया। सब मिलकर इसकी जय जयकार करो। खरगोश की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। खरगोश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था जो बहुत चालाक था, लेकिन साथ ही वो लोमड़ी बहुत ही आलसी भी था। वो इतना आलसी था कि अपना पेट भरने के लिए खुद से खाना तलाश करने में भी आलस करता था, इसलिए वो हमेशा भूखे पेट ही रह जाता था। लगता है आज भी मुझे कोई खाना नहीं खिलाने वाला। इससे पहले कि भूख से मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा। लोमड़ी खाना जुगाड़ करने के तरीके सोच रहा था, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बिल में पड़ी। उसने देखा कि उस बिल से बहुत सारे चूहे निकल के कहीं जा रहे हैं। उन सब चूहों में एक चूहा बहुत ही मोटा और तगड़ा था। वाह, इतने सारे चूहे एक जगह। अगर ये चूहे मुझे खाने के लिए मिल जाएं, तो मजा आ जाएगा। पर इन्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे ये चूहे खुद ही मेरे पास भोजन बनने के लिए आ जाएं। लोमड़ी कोई तरकीब सोचने में डूबा हुआ था, तभी उसे सारे चूहे खाना खा के वापस आते हुए दिखे। सरदार, आज तो मजा आ गया। खाने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन मिले। सारे चूहे और उनका सरदार अपने बिल में चले गए। लोमड़ी ये सब देखता रहा और रात भर कोई ऐसी तरकीब सोचता रहा जिससे वो आसानी से चूहों को खा सके, और सुबह तक उसने एक तरकीब सोच ही ली। अगले दिन लोमड़ी ने अपनी योजना के अनुसार चूहों के बिल के बाहर हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी दिशा सूरज की ओर थी।
और आंखें बंद थी। तभी चूहे बिल के बाहर आए और लोमड़ी को ऐसी अनोखी मुद्रा में खड़े देख आश्चर्यचकित हुए। उसे ऐसे खड़ा देख एक चूहा डरते डरते उसके पास गया। लोमड़ी भाई, तुम इस तरह एक टांग में क्यों खड़े हो? चूहे की आवाज सुनकर लोमड़ी ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और गुस्से से बोला, मूर्ख चूहे, लगता है तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सुना। अगर मैं गलती से भी चारों पैर जमीन पे रख दूंगा तो ये धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और उसी के साथ तुम सबका अंत हो जाएगा। तब तक बिल से और भी चूहे बाहर आ चुके थे और लोमड़ी की ये बात सुनकर उनमें खुसुर फुसुर शुरू हो गई और सब धीरे धीरे लोमड़ी के पास गए और चूहों के सरदार ने आगे आकर लोमड़ी से पूछा, हे महान लोमड़ी, हम आपकी बात सुनकर आपके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। कृपया हमें अपने बारे में कुछ और बताइए। मैंने हजारों वर्ष हिमालय पर्वत में एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या की है। भगवान ने प्रकट होकर मुझसे कहा कि मेरी तपस्या से मेरा भार इतना अधिक हो गया है कि अगर मैं अपने चारों पैर धरती पे रख दूं, धरती गिरने लगेगी और ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। लोमड़ी की बातें सुनकर सारे चूहे उससे प्रभावित हो गए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लोमड़ी अपनी झूठी कहानी चूहों को सुनाता रहा। तब से देवताओं ने कहा कि धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी और उसी समय से मैं अपनी एक टांग पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण अन्य किसी जीव जंतुओं को कष्ट हो। और अगर मैंने अपने चारों पैर धरती पर रख दिए तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम सब भी। हे महान लोमड़ी, आप दिन रात एक पैर पर खड़े रहते हैं, फिर भोजन कैसे और कब करते हैं? मेरा भोजन केवल हवा है, मैं बस हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। देवताओं के आशीर्वाद से मुझे खाना खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। लोमड़ी की बात सुनकर चूहे उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। जैसे जैसे लोमड़ी उन्हें अपने बारे में बताता गया, उनका सारा भय जाता रहा और वो निर्भय होकर उसके बिल्कुल निकट आ गए। चूहों को अपने इतने पास आते देख लोमड़ी बहुत खुश हुआ। वाह, लगता है मेरी योजना काम कर गई। अब मुझे भोजन की कमी कभी नहीं होगी, बस मुझे ये ढोंग चालू रखना होगा। इस तरह लोमड़ी रोज अपनी एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोल मंजीरे लेकर उसके भजन गाते। लोमड़ी ये देख बहुत खुश था, क्योंकि जैसे ही भजन कीर्तन खत्म करके चूहे अपने बिल में वापस जाने लगते, लोमड़ी चुपके से एक दो चूहों को दबोचकर खा जाता। वो मजे से दबोचे हुए चूहों को खाकर रात भर आराम करता था और फिर सुबह होते ही चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो जाता था। वाह, बिना परिश्रम का खाना कितना स्वादिष्ट लगता है। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। ये अचानक से हमारे चूहों की संख्या कम कैसे होने लगी? जरूर कोई गड़बड़ है। इससे पहले कि सारे चूहे गायब हो जाएं, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। हे महातपस्वी लोमड़ी, मेरी टोली के चूहों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चालाक लोमड़ी सरदार चूहे की बात सुनकर समझ गया कि अब उसका नाटक पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सरदार चूहे को शक हो गया था। इसलिए उसने एक और ढोंग किया और अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हुए सरदार चूहे से एक और झूठ बोला। हे चतुर चूहे, यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि जो भी बिल्कुल सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, उसे अपने पूरे शरीर समेत वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तुम्हारे चूहे को अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल चुका है, वो सभी वैकुंठ लोक जा चुके हैं। सरदार चूहा लोमड़ी की ये बात सुनकर चौंक गया। तभी उसकी नजर लोमड़ी के पेट पर गई और उसने ये देखा कि लोमड़ी पहले से बहुत मोटा और तगड़ा हो गया है। उसे समझ में आ गया कि हो ना हो लोमड़ी ही उसके चूहों को खा रहा है। ये कोई महात्मा या तपस्वी नहीं, बल्कि एक ढोंगी लोमड़ी है। मुझको सबको सतर्क करना होगा। चूहों के सरदार ने तुरंत जाकर बाकी बचे चूहों को सतर्क किया और एक योजना बनाई। अगले दिन फिर से सब चूहे लोमड़ी के पास भजन कीर्तन के लिए गए, पर इस बार सरदार चूहे ने सबसे अंत में अपने बिल में घुसने का फैसला किया। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद सारे चूहे बिल में घुसने लगे। चूहों का सरदार आज सतर्क होकर सबसे पीछे था और जैसे ही लोमड़ी ने उसे दबोचना चाहा,
सरदार चूहा उछलकर उसके पंजे से बच गया और उछलकर लोमड़ी की गर्दन में चढ़ गया और उसे काटने लगा। लोमड़ी दर्द से तिलमिला उठा। बचाओ, छोड़ो मुझे। सरदार चूहे के हमला करते ही बाकी चूहे भी आकर लोमड़ी पर हमला करने लगे और उसे जगह जगह से काटने लगे। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन इतने सारे चूहों के हमले से वो बच नहीं पाया और धीरे धीरे दम तोड़ दिया। चूहे ये देखकर बहुत खुश हुए। इस तरह सारे चूहों ने मिलकर ढोंगी लोमड़ी से अपना बदला लिया। एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों हमेशा साथ साथ घूमते थे। हाथी बहुत सीधा और शांत स्वभाव का था, जबकि लोमड़ी बहुत चतुर और चालाक था। वो तो घूमने भी हाथी के ऊपर ही बैठकर जाता था। एक दिन हाथी और लोमड़ी दोनों जंगल में घूम रहे थे और दोनों को भूख लगी थी। तभी लोमड़ी की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी, जिसमें एक आम लगा था। लोमड़ी ने आम खाने का एक तरीका सोचा और हाथी से बोला, अगर तुम मुझे अपनी सूंड में उठा लो तो मैं जाकर आम को आराम से तोड़ सकता हूँ। वाह दोस्त, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। हाथी ने लोमड़ी को अपनी सूंड में उठा लिया और इस तरह लोमड़ी आम तक पहुंच गया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लोमड़ी ने आम तक पहुंचते ही झट से आम को तोड़ा और उसे खा गया और हाथी से कहा, हाथी भाई, लगता है पेड़ में एक ही आम था और वो तो मैं ये सोचकर खा गया कि खुद एक आम खाने के बाद पेड़ के सारे आम तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, पर और कोई आम दिख ही नहीं रहा। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं लोमड़ी भाई, तुम खाओ या मैं, बात तो एक ही है। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वो तो है, हमारी दोस्ती के चर्चे तो पूरे जंगल में हैं। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चतुराई भरी बातों से हाथी को बहला दिया और दोनों आगे की ओर बढ़ चले। और कुछ दूर चलते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके सामने एक खतरनाक शेर आ गया जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। वाह, हाथी और लोमड़ी, बड़े दिनों के बाद आज पेट भर के खाना मिलेगा। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों को खाकर अब मैं अपना पेट भरूंगा। लोमड़ी और हाथी ने मिलकर शेर को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें ना खाए, पर शेर ने उनकी एक न सुनी। तभी लोमड़ी को पास की जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया और उसको एक तरकीब सूझी और उसने खुद को बचाने के लिए एक नाटक किया। ठीक है शेर भाई, लेकिन इससे पहले कि तुम हमें खाओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कैसी बात? वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना सबका धर्म होता है। आखिरी इच्छा, जल्दी बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। शेर को अपने साथ उस गड्ढे के सामने ले गया ताकि उसकी योजना काम कर सके और वो किसी तरह अपनी जान बचा ले। शेर भाई, मुझे देखो, छोटा सा लोमड़ी हूँ, मुझे खाकर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। अगर खाना ही है तो इस हाथी को खाओ। अगर एक बार इसका शिकार कर लिया तो कई दिन तक इसे खा सकोगे। और हाथी इतना बड़ा है कि इसे पकड़ पाना शायद तुम्हारे बस की बात ना हो। क्या? पर वो तो तुम्हारा दोस्त है। अरे कैसा दोस्त, वो तो एक मूर्ख हाथी है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। लोमड़ी ने अपनी चाल चल दी। असल में वो हाथी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्राण बचाने में लगा हुआ था, जिसके लिए वो अपने दोस्त हाथी की बलि देने के लिए भी तैयार था। शेर भी उसकी बातों में आ गया और बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर हाथी का शिकार कर लिया तो खाना ही खाना होगा, लेकिन इसे पकड़े कैसे? क्या है तुम्हारी योजना? ये गड्ढा देख रहे हो? अगर हम दोनों मिलकर किसी तरह हाथी को इस गड्ढे में गिरा दें तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा। फिर हम आराम से इसका शिकार कर पाएंगे। लोमड़ी ने शेर को अपनी चतुराई से अपनी ओर मिला लिया और हाथी को उस गड्ढे में गिराने की अपनी तरकीब शेर को बताई, जो उसने पहले से ही सोच कर रखी थी। तुम्हारी योजना तो सच में बहुत अच्छी है। अब जल्दी से हाथी को बुला, मैं तैयार हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ
और झाड़ियों के पीछे छुप जाओ ताकि हाथी को मुझ पर भरोसा हो जाए। फिर मैं उसको बुलाऊंगा। ठीक है। शेर खान लोमड़ी की बातों में आकर वहां से चला गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। इधर लोमड़ी अपनी योजना के अनुसार गड्ढे के बिल्कुल पास खड़ा हो गया और हाथी को आवाज दी। हाथी भाई, मेरी शेर भाई से बात हो गई है, अब तुम यहाँ आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हाथी को उस पर भरोसा हो गया। लोमड़ी के बुलाने पर वो उसके पास चला गया। हाथी बेफिक्र होकर गड्ढे के पास खड़े लोमड़ी से बातें कर रहा था। तभी अचानक से शेर ने झाड़ियों से छलांग मारी और पूरी शक्ति से हाथी को धक्का दिया, जिससे हाथी सीधे उस गड्ढे में गिर गया। लोमड़ी भाई बचाओ, मुझे इस गड्ढे से निकालो। इससे पहले कि हाथी को कुछ समझ में आता, शेर वहां आता है और हाथी को लोमड़ी की सच्चाई बताते हुए बोलता है। भाई, दोस्त, अरे तुम्हारे इसी दोस्त ने ही तो मुझसे मिलकर तुम्हें इस गड्ढे में गिराने की योजना बनाई है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। शेर की बातें सुन हाथी हैरान हो गया। लोमड़ी भाई, मेरे दोस्त, ये शेर क्या बोल रहा है? तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्त? कैसा दोस्त? मैं कोई दोस्त नहीं हूँ। अरे वो तो मुझे तुमसे फायदा होता था, इसलिए तुम्हारे साथ रहता था। अब से मेरा असली दोस्त शेर भाई है और हम दोनों मिलकर तुम्हें खाएंगे। जहाँ लोमड़ी के मुंह से सच्चाई सुनकर हाथी को बहुत दुख हुआ, वहीं शेर उसकी बात सुनकर हंसने लगा। क्या हुआ शेर भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? यही सोचकर कि हाथी तो मूर्ख है ही, तुम तो उससे भी बड़े मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे और मैं तुम्हें बनने दूंगा? अरे जो अपने इतने अच्छे और पुराने दोस्त को धोखा दे सकता है, मैं उस पर भरोसा करूं? अब मैं हाथी के साथ साथ तुम्हें भी खाऊंगा। ये क्या कह रहे हो शेर भाई? मैंने तो हाथी का शिकार करने में तुम्हारी मदद की। चाहे कुछ भी कर लो लोमड़ी, तुम्हारी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। लोमड़ी की चाल उसी पर उल्टी और भारी पड़ गई। हाथी ये सब देख के बोला, देखा लोमड़ी भाई, बुरे काम का नतीजा। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत पछतावा हुआ। उसने हाथी से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर शेर ने पहले लोमड़ी का शिकार किया और फिर हाथी का। जिस भोले भाले हाथी ने लोमड़ी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, उसी लोमड़ी के धोखे के कारण दोनों को ही अपने प्राण गंवाने पड़े।